यहाँ पर पीटीआई को टफ टाइम दे सकते हैं? अभी तक तो वो बड़ा पलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। टफ टाइम जो है उनकी गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। परवेज़ खट्टक खुद अपनी सीट जो है वो नहीं जीत सकता है। केपी ने बता दिया कि वो खान के साथ कड़ी है। पूरा पंजाब और पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। आइंदा इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ की सियासत का आगाज़ हो चुका है। नून लीग एमक्यूएम के साथ भी सीट एडजस्टमेंट कर रही है, काफ लीग के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ भी बातचीत जारी है। तो क्या आपकी तो पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी पंजाब के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती हैं कि ये जितने भी और आपने पार्टियों के नाम गिनवाए, ये तमाम पार्टियां पहले से ही एक पेज पे हैं। नाम मुख्तलिफ रखे गए हैं लेकिन सब PMLN के छतर छाया तले हैं, इकट्ठे हैं। इसमें पीपल पार्टी ने भी शामिल होना है और मुकाबला होगा दो कुव्वतों की माबेन। एक कुव्वत है नजरिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दूसरे वो लोग हैं जो PTI के मुखालिफ हैं। तो लिहाजा ये टू फोर्सेस हैं जिनके माबेन मुकाबला है। पंजाब में हम किसी के साथ कोई इत्तेहाद करने नहीं जा रहे हैं। हम अपने ही नज़रिए पे, खान के मैनिफेस्टो पे सोलो हमारी फ्लाइट है। बिलावल भुट्टो जो बुजुर्ग सियासतदानों को रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? उनका इशारा किसकी तरफ है? उसका इशारा तो अपने वालिद साहब की तरफ है और मेरे ख्याल में उनके वालिद साहब को अब रिटायर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कमाल मुदब्बिराना सियासत का मुजाहरा करते हुए बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के अजीम शान पार्टी को पाकिस्तान की सतह से लेकर सिंध तक और अब सिंध के 2-3 अजला तक महदूद कर दिया है। मरियम नवाज बहुत जोश व खरोश के साथ तकारीर करती हैं। उनका जोश खिताबत के बारे में, तकरीर करने के अंदाज के बारे में, सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़ी जालिम खातून है। मेरा घर जो है इनके अहकामात पे गिराया गया। फिर जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने न कि सिर्फ मुझे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर लीडर को इन्होंने बहुत नुकसान दिया है, बहुत तकालीफ पहुंचाई हैं। अपना पूरा इंतकाम इन्होंने लिया है। फिर जो वीडियो की और ये वॉइस रिकॉर्डिंग की ये जो पॉलिटिक्स करती आ रही हैं, जो पहले वो जज साहब थे जिस तरीके से उसको कब्र तक पहुंचा के दम लिया, ये सारी चीज़ें निशानदही करती हैं कि मोहतरमा जो हैं वो अब शायद साइकी केस बन चुकी है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पार्टी कायद को जेल में डील्स की ऑफ़र हो रही हैं। वो किस किस्म की डील्स हैं और कौन ऑफ़र कर रहा है? डील्स की डायरेक्ट कोई ऑफ़र नहीं हुई है लेकिन इनडायरेक्टली कोशिशें हुई है और इब्तिदा में ही वो तमाम कोशिशें पार्टी ने और खान साहब ने खुद रद्द की, जो जिसमें इंदिया ये दिया गया कि -1 का फार्मूला होगा, खान जो हैं वो बैरून मुल्क जा सकेगा। खान साहब खुद फरमाते हैं कि हम मेरे और नवाज शरीफ के बीच फिर फ़र्क क्या रह गया। आप तोशा खाना केस में साबिक वज़ीर आज़म के वकील भी रहे हैं। इस केस की असल हकीकत है क्या? इस्लामाबाद में बदकिस्मती से जितने भी केसेस हैं सारे सियासी हैं। तोशा खाना इल्ज़ाम ये है, मैं आपको अर्ज़ कर दूं क्या इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम ये है कि इलेक्शन कमीशन में नामिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट फार्म जमा कराते हुए उन्होंने तोशा खाना से वसूल शुदा गड़ी की फ़िरोख से आमदन का जिक्र किया है, लेकिन ये जिक्र नहीं किया है कि ये आमदन गड़ी की फ़िरोख से हुई है। ये इल्ज़ाम है कि आपने 3.5 करोड़ के साथ ये भी लिखना था कि ये गड़ी की आमदन है। इस इल्ज़ाम में उनको सज़ा दी गई है। सज़ा देना मकसूद था। फराह गोगी को तो बुशरा बीबी साहबा से ताल्लुक़ की वजह से PTI के साथ जोड़ा जाता है। आप क्या कहेंगे? जिस तरह खान के एडिक्ट होने की दास्तानें थी, इस तरह फराह गोगी की दास्तानें हैं। फराह गोगी जो हैं एक PMLN के मुसलसल इलेक्ट होने वाले MPA की बहू है। उनका ख़ानदानी कारोबार जो था वो हाउसिंग सोसाइटी का था। अगर 7-8 साल में उनकी प्रॉपर्टी की कीमतें चढ़ी हैं और ऑब्वियसली हर जगह पे चढ़ी है, तो ये उनके असासों में इजाफे का होना या न होना ये वो खुद एक्सप्लेन करें। बीबी साहिबा ने कभी भी सियासी या हुकूमती मामलात में कोई मुदाखलत नहीं की है। सिर्फ खान की वजह से उनको जो है बिला वजह उनकी तौहीन की जा रही है। और न कि सिर्फ इस मद में, आपने देखा इद्दत के केस में किस तरह के गिनावने किरदार और घटिया गवाहों को लाया गया और जो बातें उनसे तोती की तरह रटा के
قوم کو سنوائی گئی. یہ بیسیکلی پستی کی حد ہے. حاجہ خان نے، خاور مانیکا صاحب نے جو اس طرح کے الزامات لگائے، اس طرح کی باتیں کی میڈیا پر آ کر، جب یہ باتیں خان صاحب کو پتہ چلیں تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ خان صاحب صحیح معنوں میں کسی اور کیس پہ اتنے جو ہیں ایگریوڈ نہیں ہوئے تھے، مشتعل نہیں ہوئے تھے، ناراض نہیں ہوئے تھے، رنج نہیں ہوا تھا جتنا ان چیزوں کو سن کے. کیونکہ نے بیان دیا عدالت میں آ کے، اس نے کوئی الزام جو ہیں، کوئی الزام دونوں پہ یہ نہیں لگایا کہ گھر میں ان کی آمد جو ہیں اس کے پس پش جو ہیں ایلیسٹ ریلیشن تھے. نہ اس نے یہ کوئی الزام لگایا، نہ کسی گواہ کا حوالہ دیا. انڈائریکٹلی جو ہیں وہ ادھر ادھر پھرتا رہا بیان میں. اسی شخص کا 2017 کا بیان ہے جہاں پہ وہ بی بی صاحبہ کے کردار کی پاکیزگی کی تعریفیں کرتا ہے، خان کے کردار کی جو ہیں وہ دم بھرتا ہے. اور جو آپ نے وہ خاتون کا نام لیا، یہ کوئی ماسی ہے میرے خیال میں، اور اس کی مطلب یہ ہے کہ شکل و صورت حلیے سے خان جیسے عالیشان آدمی کا اس پہ کوئی نظر پڑنا، یہ اب خواب میں وہ کہتے ہیں نا چیچڑے نظر، بلی کو چیچڑے نظر آتے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنا تھا. پیسے دیے ہوں گے، جس طرح پہلے نون والوں نے خان کے خلاف ریحام کے ذریعے کتاب لانچ کرائی، اور بھی لوگ، اور یہ خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر لوگوں کو ان چیزوں پہ اعتماد ہوتا، آج خان پورے پاکستان کے دل میں نہ بس رہا ہوتا. یہ جو ہم آئے دن سنتے ہیں کہ خان صاحب کی بہنوں کے اور بشرا بی بی کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، اور یا بشرا بی بی کی اور خان صاحب کے درمیان تعلقات اب اچھے نہیں رہے ہیں، آپ چونکہ ان کے قریب ہیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ خان صاحب کو اپنی زوجہ بڑی عزیز ہے، اس کے ہم گواہ ہیں. دونوں کے درمیان رسپیکٹ کا اور اعتماد کا بہت ہی مستحکم رشتہ ہے. ان کی بہنوں اور بی بی صاحبہ کے بیچ تضاد کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی ہے. ہوا دینے کی کوشش کی گئی کہ بی بی صاحبہ یا جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں، ان کے درمیان چیئرمین پی ٹی آئی کے اس پہ کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے. وہ تو بات ہی ختم کر دی. خان نے مجھے بتایا کہ جی بتا دے باہر کہ میرے خاندان کا کوئی شخص چیئرمین کے لیے کینڈیڈیٹ ہی نہیں. بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پہ کھوسہ صاحب نے بیان دیا ہوا ہے، ایڈٹ کی گئی ہے جس طرح انہوں نے کہا، اور اس سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے، کیا چیز ایسی معیوب ہے. کلائنٹ اور وکیل کے مابین ڈسکشن ہے، البتہ تھوڑا سا اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے، باقی اس میں کوئی معیوب چیز نہیں ہے. پرتکلف کھانے سے تواضع کی